इंसान के एवोल्यूशन की कहानी बहुत लंबी और पेचीदा है। यह कहानी लाखों सालों से चली आ रही है, हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स प्राइमेट्स से लेकर आज के मॉडर्न ह्यूमंस तक। यह अनुकूलन, नवाचार और हर चुनौती के खिलाफ जीत की कहानी है। हमारा सफर शुरू हुआ था अफ्रीका के हरे भरे जंगलों से। कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज विकसित और विविध हुए, अपने एनवायरनमेंट की चुनौतियों के अनुसार ढलते रहे। उन्होंने यूनिक फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स डेवलप किए, जिससे हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। पेड़ों पर झूलने वाले पहले प्राइमेट्स से लेकर सीधे चलने वाले अर्ली होमिनिन्स तक हमारे एवोल्यूशनरी जर्नी के हर कदम ने हमें आकार दिया है। फॉसिल रिकॉर्ड्स का अध्ययन करके, डीएनए का विश्लेषण करके और एंशिएंट एनवायरनमेंट्स को फिर से बनाकर साइंटिस्ट ने हमारे अतीत की एक अद्भुत तस्वीर बनाई। ये ऐसे मानव विकास के की स्टेजेस को एक्सप्लोर करेगा, उन मेजर माइलस्टोन्स पर प्रकाश डालेगा जिन्होंने हमारे इनक्रेडिबल जर्नी को चिह्नित किया है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, क्योंकि मनुष्य तेजी से बदलती दुनिया में अडेप्ट और इवॉल्व होता रहता है। हमारे सबसे पहले प्राइमेट एंसेस्टर्स लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद दिखाई दिए थे। ये छोटे, रोएंदार जीव पेड़ों पर जीवन के लिए उपयुक्त थे। इनके हाथ और पैर पकड़ने वाले थे, जिससे वे आसानी से शाखाओं पर चढ़ और उन पर चल सकते थे। प्राइमेट्स में कई की एडेप्टेशंस थे, जो उन्हें अन्य स्तनधारियों से अलग करते थे। उनकी आगे की ओर देखने वाली आंखें उन्हें बहुत अच्छी डेप्थ परसेप्शन प्रदान करती थीं, जो पेड़ों की 3 डायमेंशनल दुनिया में दूरियों को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण थीं। उनके शरीर के आकार के हिसाब से उनके दिमाग भी बड़े थे, जो उनकी बढ़ती कॉग्निटिव एबिलिटीज की ओर इशारा करते थे। अर्ली प्राइमेट्स मुख्य रूप से फल खाने वाले थे, जो कीड़े और अन्य छोटे जानवरों के साथ अपने आहार को पूरा करते थे। वे सामाजिक समूहों में रहते थे, एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की आवाजों और हाव भावों के माध्यम से संवाद करते थे। समय के साथ ये अर्ली प्राइमेट्स विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में विविध हो गए, प्रत्येक अपने विशेष इकोलॉजिकल नीश के अनुकूल हो गए। सीनोजोइक युग के बदलते क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का प्राइमेट्स के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे जंगल फैलते और सिकुड़ते गए, प्राइमेट्स को नए खाद्य स्रोतों और आवासों के अनुकूल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे और अधिक विविधता और एवोल्यूशनरी चेंज आया। इन्हीं विनम्र शुरुआत से हमारे अपने वंश होमिनिन्स के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। जीन्स होमो के शुरुआती सदस्यों के रूप में हमने टूल्स बनाना और उनका उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिससे हमें शिकार करने, बनाने और नए तरीकों से सोचने का मौका मिला, जो पहले कल्पना से परे था। इस अवधि के दौरान कला और सामाजिक संरचनाओं सहित संस्कृति का विकास शुरू हुआ। निएंडरथाल्स हमारे करीबी रिश्तेदार लगभग 4 लाख साल पहले सामने आए थे। वे कुशल शिकारी थे और उनके पास जटिल सामाजिक संरचनाएं थीं। अपने अंतिम विलुप्त होने के बावजूद निएंडरथाल्स ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो आधुनिक मनुष्यों के जेनेटिक मेकअप में योगदान देती है। होमो सेपियंस हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज लगभग 3 लाख साल पहले सामने आए थे। वे कुशल शिकारी, संग्रहकर्ता और उपकरण बनाने वाले थे। अनुकूलन और नवाचार करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग कर दिया। होमो सेपियंस के उद्भव के साथ हम कला और नवाचार की शुरुआत देखते हैं। इस समय से गुफा चित्रों, मूर्तियों और संगीत वाद्य यंत्रों से एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। और क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी में ये प्रगति अस्तित्व और सामाजिक एकता के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे होमो सेपियंस दुनिया भर में फैलते गए, उन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट्स और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठोर हिमयुग से लेकर उपजाऊ भूमि तक प्रत्येक नए लैंडस्केप ने विकास और अनुकूलन के अवसर प्रदान किए। इन अनुभवों ने मानव विकास के पाठ्यक्रम को आकार दिया, जिससे आज हम जटिल समाजों को जानते हैं। मानव विकास की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। चूंकि हम नई फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, पृथ्वी पर और उसके पार भी हमारी प्रजातियों को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ेगा। होमो सेपियंस की कहानी हमारे लचीलापन, रचनात्मकता और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज का प्रमाण है।